हेलो फ्रेंड्स, मैं जहूरुद्दीन मनियार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम स्पीकिंग में आगे बार बार जो अपने साथी हैं उनकी रिक्वेस्ट पर उन्होंने कहा है कि सर यदि आप जो प्रश्न है उनको हमें पहले सिखा देंगे, WH फैमिली अगर आप हमें पहले बता देंगे तो हम प्रश्नों को आसानी समझ सकेंगे, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके उत्तर हम आसानी से दे सकेंगे। और स्पीकिंग में जाने के से पहले हमें ये याद भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सामने जो भी व्यक्ति है उससे हम क्या प्रश्न पूछेंगे, वो क्या प्रति उत्तर देगा, ऐसा रिएक्शन है हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए पहले WH वर्ड की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आज हम इस वीडियो में जानकारी करेंगे WH वर्ड की। जब भी हिंदी वाक्यों के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे आ जाए तो जो सेंटेंस है वो WH वर्ड यानी इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। अन्यथा जो भी शब्द है जिनमें हिंदी में शुरुआत में क्या लिखा हुआ है तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जो यस या नो टाइप क्वेश्चन होते हैं और हमें उन्हें हेल्पिंग वर्ब से बनाना होता है। तो आज हम लेते हैं W और H फैमिली को, यानी W अलग वर्ड है और H अलग है। यानी W जैसे वाई, वैन, हु, हुज, हुम, और H है हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ओल्ड। इस तरीके से जो है दोनों अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम इनको जोड़कर मानते हैं WH फैमिली, यानी पूरा एक परिवार बना हुआ है WH फैमिली का, जिससे सारे वर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें सबसे पहले इनकी आवश्यकता होती है, जैसे हु, हुज, हुम, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट। फिर H फैमिली में है ये अपना जो दिया हुआ इधर हाउ, हाउ मेनी और हाउ मच, हाउ ओपन, हाउ लॉन्ग, हाउ फार। इस तरीके की जो सेंटेंस है वो इस WH फैमिली से ही बनेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं हु से बनने वाले क्वेश्चन। अब हु से बनने वाले क्वेश्चन में ध्यान देना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल जो पास्ट टेंस है इसमें साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। सिंपल प्रेजेंट में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES जोड़ना है और पास्ट के अंदर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म जोड़नी है। बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब जैसे और में आता है उस तरीके से आएगा। बाकी जो आप मेरे टेंस के वीडियो है उनमें देख चुके हो किस प्रकार WH वर्ड का यूज किया जाता है। आज विशेष तौर से हम इन पर फोकस डालते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं हु। तो फर्स्ट नंबर हमने ले लिया अपना हु। हु का अर्थ होगा अपना WH फैमिली में या जब प्रश्न पूछा जाएगा तो होगा कौन। हु मीन्स कौन, हु मीन्स कौन, यानी व्यक्ति के बारे में पूछा जाएगा। एक व्यक्ति के बारे में जब कोई प्रश्न किया जाएगा तो अपना आंसर होगा कि हम उस व्यक्ति का नाम बताएंगे। जैसे सेंटेंस हमने लिया हु प्लेज फुटबॉल, इंट्रोगेटिव साइन कि हु प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल कौन खेलता है तो हम बता देंगे मोहन, सोहन, सीता, गीता, जो भी खेलती है उसका नाम बता देंगे। तो व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है तो हमें क्वेश्चन हु से करना होगा, यानी हम हु से प्रश्न पूछेंगे। फिर इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस हमने ले लिया कि हु विल गो टू जयपुर, हु विल गो टू जयपुर टुमारो, कि आज या कल जयपुर कौन जाएगा, कल जयपुर कौन जाएगा, हु विल गो टू जयपुर टुमारो। इस तरीके से हु से जो है उसमें हमें व्यक्ति के बारे में पूछा जाएगा और हमें व्यक्ति के बारे में उसे बताना है, आंसर देना है। दूसरा है अपना हुज। हुज यानी किसका या किसकी, यानी पुरुषवाचक है तो किसका और स्त्रीलिंग है तो किसकी। जैसे सेंटेंस है तो इसमें भी हमें व्यक्ति के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन इसमें व्यक्ति की सेकंड फॉर्म यानी प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, यानी उसके पिताजी, उसका भाई, उसका पति। जैसे सेंटेंस हमने बनाया फर्स्ट सेंटेंस हुज फादर, whose father is a
डॉक्टर। हुज फादर इज ए डॉक्टर, यानी किसके पिताजी है वो एक डॉक्टर है। इस तरीके से यानी किसका या किसकी के लिए जब हम कोई क्वेश्चन खड़ा करेंगे तो उसके लिए हमें यूज करना है हुज का प्रयोग। उसके बाद हम लेते हैं हुम। थर्ड जो अपना है डब्ल्यूएच फैमिली में वो है हुम, यानी किसने, किसको। जो अधिकांश प्रश्न में व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है कि ये बात आपको किसने बताई या किसने कही, ऐसे जो सेंटेंस है उनके लिए हम whom का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस हमने बनाया whom did they give a gift, कि उन्होंने उपहार किसको दिया था। उन्होंने उपहार किसको दिया था, यानी किसको या किसे, इसके लिए आ जाए तो हमें प्रयोग करना है whom का। किसका प्रयोग करना है हमें क्वेश्चन पूछते समय whom का। इसमें में भी हमें व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद हम लेते हैं which का प्रयोग जो है वो निर्जीव वस्तु या जो व्यक्ति है उसके बारे में, जो उससे संबंधित जो चीज है, यानी कौन सा या कौन सी, यानी आपने कौन सी चीज खरीदी, आप कौन सी चीज पसंद करते हो। जैसे विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, आप कौन सा रंग पसंद करते हो। विच इज योर फेवरेट फूड, आपका मनपसंद खाना कौन सा है। ऐसी यानी निर्जीव चीज या निर्जीव वस्तु है उसके बारे में पूछा जाएगा, या जानवर के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके लिए हम विच का प्रयोग करेंगे, जिसका अर्थ होता है कौन सा या कौन सी। विच। फोर्थ अपना है विच। कौन सा या कौन सी, जो हम रिलेटिव जो क्लास से अपने उनमें भी इनका अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन उनमें हमने इनका कनेक्टिव के रूप में प्रयोग किया था, जिसका अर्थ होता है जिसका या जिसकी। अब यहाँ सेंटेंस हमने बनाया कि विच इज योर या विच कलर डू यू लाइक मोस्ट। विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, आप कौन से रंग को सबसे ज्यादा पसंद करते हो, यानी कौन सा या कौन सी। इन विच क्लास डू यू रीड। इन विच क्लास डू यू रीड, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। इस तरीके के जो सेंटेंस है उनमें यदि हम प्रश्न करेंगे कौन सा या कौन सी के लिए, तो हमें विच का यूज करना है, यानी जानवरों के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए। फिर आगे हम चलते हैं इसमें। तो आगे अपना है वेन का प्रयोग होता है वो समय के लिए होता है। किसके लिए होता है? समय के लिए, यानी समय का जो यूज हम करेंगे, इस समय के बारे में यदि हमें बताना है तो अपना जो प्रश्न जो खड़ा होगा वो होगा वेन से। किससे खड़ा होगा? वेन। तो ले लेते हैं अपना 5th नंबर वेन। वेन यानी कब। वेन मीन्स क्या होता है? कब, यानी कोई चीज की स्थिति के बारे में जब पूछते हैं कि वो कब आएगा, वो कब खाएगा, वो कब से यहाँ रहता है, तो इस तरीके से जैसे हमने लिया कि when did they come here? When did they come here? वे यहाँ कब आए थे? या when will you celebrate your birthday?
आप अपना जन्मदिन कब मनाओगे? तो हम कहेंगे भाई 10 अक्टूबर है उसको मनाएंगे, 10 नवंबर है उसको मनाएंगे। इस तरीके से जो प्रश्न पूछा जाता है हमें समय के बारे में, आने वाला जो भावी नियोजन है उसके बारे में, या पीछे जो जा चुका है उसके समय के बारे में पूछा जाता है, तो हम यूज करते हैं व्हेन का। व्हेन के बाद है वेयर। 6 नंबर जो है अपना वेयर। वेयर का अर्थ होता है कहाँ, कहाँ। वेयर का अर्थ होता है कहाँ, यानी इसमें हमें पूछा जाएगा स्थान के बारे में। किसके बारे में पूछा जाएगा? स्थान के बारे में। हमें स्थान बताना है कि आप कहाँ रहते हो, आपका स्थान कौन सा है। जैसे सेंटेंस ले लेते हैं हम कि वेयर डिड शी लिव, वह कहाँ रहती थी। Where did she live, कि वो कहाँ रहती थी। Where do you want to go? आप कहाँ जाना चाहते हो, आप कहाँ जाना चाहते हो। तो where do you want to go, आप कहाँ जाना चाहते हो। इस तरीके से स्थान के बारे में हमें किसी व्यक्ति से पूछना है, उसकी जानकारी लेनी है, तो हम यूज करेंगे किसका? where का। where यानी कहाँ। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं why यानी क्यों। 7 जो है अपना है why। why यानी क्यों। why मीन्स क्यों, यानी इसमें हमें कारण पूछा जाएगा। कारण पूछा जाएगा कि आप वहां क्यों गए थे, आपने वो काम क्यों किया था, किस लिए किया था, उसके कारण को बताने के लिए हम वाई का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है कि वाई आर यू गोइंग टू मार्केट। Why are you going to market, कि आप बाजार क्यों जा रहे हो। तो हम कहेंगे कि I am going to market to buy vegetables, कि मैं सब्जियां खरीदने के लिए बाजार जा रहा हूँ। तो इस तरीके की जो सेंटेंस है जिसमें हमें ये पूछा जाता है कि क्यों, यानी क्यों, why। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि जब हमें कारण पूछा जाता है या हमें कारण बताना होता है तो हम सामने वाले से प्रश्न करेंगे वाई से, और वो हमें कारण बताएगा कि वाई डू यू लिव देयर, आप वहाँ क्यों रहते थे। कि वाई डू यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आप जो सड़क नियम है बतानी पड़ती है कि भाई दुर्घटना हो सकती है, समस्या हो सकती है। तो इसके लिए हमें जो भी कारण बताना है तो सामने वाला हमें प्रश्न पूछेगा वाई से और हम उसको कारण बताएंगे। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं आगे व्हाट, यानी क्या। इसको हम अच्छी तरह से जानते हैं, सबको पता है कि व्हाट। अब इसमें ध्यान करना है WH फैमिली में भी उच्चारण करते समय कि WH फैमिली का जो उच्चारण है उसमें जो H लिखा हुआ है अपना, ये जो H है ये H सब में साइलेंट रहता है। क्या रहता है? साइलेंट। यानी हमने बोला कि भाई वाट, तो वाहट नहीं है, क्या है ये? वाट है, यानी वाट मीन्स क्या। तो इसमें H है वो साइलेंट है। इन सब में ये विशेष ध्यान कर लेना उच्चारण करते समय कि वो ऐसे नहीं बोलना है, नहीं तो अपना सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, सामने वाला हमें मूर्ख समझेगा। तो हम लेते हैं वाई, अपना लेते हैं 7 नंबर पर है वाई। वाई यानी क्यों। वाई यानी वाई हमने ले चुके हैं पहले, तो वाई के बाद क्या है? व्हाट। अब हमें 8 नंबर लेना है व्हाट। तो व्हाट यानी क्या। तो इसमें हमें पूछा जाएगा अपनी व्यक्तिगतता के बारे में कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर फादर नेम, इस तरीके से। जैसे सेंटेंस हमने बनाया व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हो। इस तरीके से जो प्रश्न है जिसमें हमें
पूछा जाता है कि आप क्या काम कर रहे हो, क्या लॉजिक है उसके पीछे, तो उससे हम प्रश्न पूछेंगे सामने वाले को व्हाट से, और हमें वो बताएगा कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ इतने दिनों से। तो क्या पूछा जाता है तो उसमें हमें कारण बताना है। फिर उसके बाद हम लेते हैं व्हाट के बाद हाउ। 9 नंबर है वो अपना है हाउ। ये एच फैमिली में आ गया, यानी एच परिवार में, लेकिन जोड़ा जाता है तब डब्ल्यू और एच को एक मानकर जोड़ा जाता है। हाउ यानी कैसे, हाउ यानी कैसे। इसमें हमें भाव बताने हैं, वो मूल्य वाला भाव नहीं, अपनी जो भाववाचक संज्ञा है उसको बताना है। जैसे हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हो, आप कैसे हो, इस तरीके के जो है उसमें हमें भाव पूछा जाता है। फिर आगे हम बोलते हैं कि हाउ डू यू फील नाउ, अब आप कैसा महसूस करते हो, यानी व्यक्ति से उसकी राय पूछी जाती है, उसके भाव पूछे जाते हैं कि हाउ डिड शी सिंग सॉन्ग, वह कैसे गाती थी, तो वो जोर जोर से गाती थी। इस तरीके के जो भाव बताए जाते हैं उसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे हाउ से, और वो हमें प्रत्युत्तर देगा अपने इमोशनल यानी अपने भावों से। फिर उसके बाद हम लेते हैं हाउ मेनी। 10 नंबर जो है वो क्या है अपना हाउ मेनी, कितनी संख्या में, कितनी, कितना या कितनी, कितना या कितना या कितनी, इसमें पूछी जाएगी हमें संख्या, यानी लोगों की संख्या के बारे में, वस्तुओं की जो संख्या है उसके बारे में हम बताएंगे कि हाउ मेनी पीपुल आर टेकन पार्ट इन दिस फंक्शन, कि इस फंक्शन में कितने लोग भाग ले रहे हैं। जैसे हमने सेंटेंस बनाया कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स, इसमें नाउन साथ में जोड़ना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग पार्ट, टेकिंग ए पार्ट इन दिस इवेंट, कि इस इवेंट में कितने विद्यार्थी है वो भाग ले रहे हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग पार्ट इन दिस इवेंट, इन दिस इवेंट। इसी तरीके से हम आगे ले लेते हैं हाउ मच, यानी मात्रा बताने के लिए, कोई चीज की मात्रा बतानी है कि हम कितनी चीज है वो खाते हैं या पीते हैं, या किसी चीज को हम महसूस करते हैं, यानी मात्रा बतानी है, उसके लिए हम यूज करेंगे हाउ मच का, हाउ मच। तो हम ले लेते हैं हाउ मच, ये अपना है 11 नंबर, हाउ मच, कितना या कितनी, कितना या कितनी बतानी हमें, इसमें मात्रा, कोई चीज की मात्रा बतानी है तो हम यूज करेंगे हाउ मच का। जैसे हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क यानी कितनी मात्रा में दूध, डू यू टेक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो सेंटेंस अपना बन गया हाउ मच मिल्क डू यू टेक इन द मॉर्निंग, आप सुबह कितना दूध लेते हो, तो उसकी हमें मात्रा बतानी पड़ेगी कि आई टेक 1 लीटर 2 लीटर मिल्क इन एवरी डे या एवरी मॉर्निंग या इन द मॉर्निंग। फिर उसके बाद अपना सेंटेंस है हाउ ओल्ड, यानी इसमें हमें कोई चीज कितनी पुरानी है उसके बारे में पूछा जाएगा। तो हम ले लेते हैं 12 नंबर, हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड कितना पुराना या कितनी पुरानी, यानी इसमें हमें वर्ड्स पूछे जाएंगे, किसी चीज के बारे में
वर्ष पूछे जाएंगे कि हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वर्षों के हो, आपकी उम्र क्या है। जैसे सेंटेंस हमने लिखा हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वर्ष के हो, तो हम आंसर देंगे आई एम 40 years old, मैं 40 वर्ष का हूँ, मैं 20 years का हूँ या 15 years का हूँ। इस तरीके से अपना उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आज हमने WH जो फैमिली है उसमें से जो मुख्य WH वर्ड्स है उनका यूज किया है और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको संभवतः मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप मेरी वीडियो पर जरूर पसंद करना और मेरा जो बेल आइकन है यानी जो घंटे का निशान है, मेरा जो चैनल है उसमें जो घंटे का निशान है उसको जरूर दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे और मैं आपके लिए नए से नए वीडियो बनाता रहूं। आप लगातार मेरी वीडियो को देखते रहे, इसके लिए आपका लॉट ऑफ थैंक्स, बहुत धन्यवाद।